अच्छी और आरामदायक नौकरी सभी को पसंद होती है, लेकिन किस नौकरी में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, किस नौकरी में उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इन सभी के बारे में लोग जानना ज़रूर पसंद करते हैं। आप लोगों को आज हम बताएंगे उन टॉप 10 नौकरियों के बारे में जो सबसे ज़्यादा अर्निंग आपको दे सकती है। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है तो वो प्राइवेट भी हो सकती है। हमने गवर्नमेंट की ऑलरेडी शामिल कर दी है। आज हम उन 10 के बारे में बात करेंगे जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ साथ परंपरागत नौकरियों में अलग अलग तकनीकी आधारित नौकरियां पैदा हो रही है। इन नौकरियों में वही लोग काम कर सकते हैं जो तकनीकी रूप में सक्षम होने के साथ साथ किसी एक विषय में स्पेशलिस्ट भी हों, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि। अब चलिए जान लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी है जिनमें हमें अर्निंग भी बहुत अच्छी मिले। तो दोस्तों, टॉप 10 की बात करें तो सबसे पहले हमारे 10वें नंबर पर हमारी जिस श्रेणी में हमने शामिल किया है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर प्रोफेशनल। जी हाँ, तेल और प्राकृतिक गैस एक ऐसा सेक्टर है जो भारी मुनाफा कमाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को अत्यधिक वेतन भी दिया जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वालों में भूवैज्ञानिक, समुद्री इंजीनियरिंग आदि शामिल है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से भारत सरकार का एकाधिकार होता है, इसलिए इस क्षेत्र की ज़्यादातर नौकरियां सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ही है। हालांकि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां जैसे कि ब्रिटिश गैस, रिलायंस एनर्जी, हालिबर्टन, शेलबर्ग और शेल इत्यादि अच्छे संस्थानों से अगर आप ग्रेजुएशन ले लेते हैं तो 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। नंबर 9 पर है मॉडलिंग और एक्टिंग। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला सेक्टर ही है। इसमें काम करने वालों को नाम और दाम दोनों मिलते हैं। इसमें एक नए एक्टर को टीवी सीरियल्स में काम करने के लिए पर एपिसोड 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक दिए जाते हैं। यदि एक्टर के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो वो 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये पर एपिसोड के हिसाब से सैलरी पाता है। किसी नवोदित कलाकार को इस फिल्म के रोल के लिए 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। मॉडलिंग कार्य में फैशन शो और प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन आदि में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। नंबर 8 पर हैं डॉक्टर्स। यदि आप जीव विज्ञान या फार्मा जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं तो एक मेडिकल प्रोफेशनल होने पर कर्मचारी के रूप में ये बड़ी राशि सैलरी के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सेक्टर रिसेशन प्रूफ माना जाता है, इसलिए आप एक मजबूत और सुरक्षित करियर बना सकते हैं। ये भारत के सबसे अधिक पैसा देने वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के रूप में डॉक्टर्स को कम सैलरी मिलती है, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स को बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जैसे कि 3 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको 4,80,000 तक, जनरल सर्जन है तो 8 लाख, मेडिकल डॉक्टर है तो 17 लाख रुपए तक मिल सकती है। नंबर 7 पर है लॉ प्रोफेशनल्स। यदि आप कानून की अच्छी तरह से समझ रखते हैं और लोगों की बातों में कमियों को आसानी से निकाल लेते हैं और सबूत खोजने की क्षमता रखते हैं तो आपके लिए एकदम सही है, क्योंकि ये उच्च वेतन देने वाला काम है। इस क्षेत्र में प्रोफेशनल जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उन्हें 6 लाख रुपए वार्षिक से लेकर 9 लाख रुपए वार्षिक तक मिलता है। लेकिन जब से 6 साल का अनुभव हो जाता है तो यही पैकेज बढ़कर 10 से 15 लाख रुपए पर ईयर हो जाता है। लूथरा एंड लूथरा, आरमचंद मंगलदास, 8ZBA और पार्टनर्स भारत में प्रमुख कानूनी प्राइवेट फर्म्स हैं जो कॉर्पोरेट कानून में दिलचस्पी रखने वालों को अच्छा पैकेज देती है। नंबर 6 पर हैं विमानन क्षेत्र के पेशेवर। ये सेक्टर बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में काम करने वालों में पायलट, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ आदि आते हैं। इस क्षेत्र में जंबो पायलट और नियमित पायलट दोनों का औसत वेतन 7 लाख रुपए से लेकर 9.5 लाख रुपए तक होता है। प्रति वर्ष इनका जो है वो चेंज होता रहता है। और एयर होस्टेस होती है उनको 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक मिलते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हर साल 5 से 6 लाख
लाख रुपए तक की सैलरी भी मिलती है। और बात आती है कि नंबर 5 पर क्या है, तो नंबर 5 पर दरअसल दोस्तों आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आवश्यक होता है कि वो अपने आप को बदलती तकनीकी और कौशल में अपडेट करते रहें ताकि वो नए क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना कर सके। हालांकि एक आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होते हैं वो इस बात की शिकायत रहती है उन्हें कि उनकी सैलरी तेज़ी से नहीं बढ़ती है। इस क्षेत्र के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी को 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक मिलते हैं, लेकिन जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर हर कदम ऊपर बढ़ता है तो उसकी सैलरी 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक। नंबर 4 पर है चार्टेड अकाउंटेंट। ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित जॉब में से एक है। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को आंकड़ों का अगर हम जोड़ना घटाना आंकड़े याद करने में अगर आपकी दिलचस्पी है तो चार्टेड अकाउंटेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट को टैक्स मैनेजमेंट, वित्तीय लेखा और बैंकिंग और परामर्श जैसे काम करने होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट भारत के चार्टेड अकाउंटेंट ICAI का सदस्य होना चाहिए। EY, डेलॉट, PwC और ICICI बैंक भारत में चार्टेड अकाउंटेंट को अच्छा वेतन देने वाले कंपनीज में से शामिल हैं। अगर आप एंट्रेंस पे है, मतलब आपने अभी स्टार्ट किया है, तो इसमें आपको 5.5 लाख रुपए तक मिलते हैं। अगर आप अपने करियर के मिड में हैं तो आप 12,80,000 रुपये तक कमा सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप 25+ लाख रुपीज़ कमा सकते हैं। नंबर 3 पर आते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। प्रबंधन से जुड़े लोग किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इस पेशे में जुड़े लोगों को किसी एक काम को करना होता है। कई बार ऐसे लोगों को कंपनी के लिए आय सृजन का काम भी सौंपा जाता है। इस पेशे में नौकरी की शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब आप ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो शारीरिक मेहनत का काम मानसिक मेहनत में बदल जाता है। साथ ही आपकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। अगर आप इसमें एंट्रेंस के तौर पर हैं, प्रवेश स्तर पर हैं, तो आपको 3 लाख मिलेंगे। अगर आप अपने करियर के मिड में हैं तो आपको 25 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 80 लाख रुपीज़ के प्लस में आपको मिलते हैं। नंबर 2 पर है इन्वेस्टमेंट बैंकर। जी हाँ, इस नौकरी में लगे व्यक्तियों को कंपनी के लिए पूंजी जुटाने, टॉप मैनेजमेंट और वित्तीय सलाह प्रदान करने, पूंजी निवेश करने और धन से संबंधित सभी काम करने होते हैं। एक सफल बैंकर बनने के लिए व्यक्ति को आंकड़ों से प्यार होना चाहिए, साथ ही अच्छी प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। निवेश बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों के लिए वार्षिक जो सैलरी होती है वो 12 लाख रुपए तक होती है, और अगर आप अपने करियर के मिड में हैं तो आप 30 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है एनालिटिक। एक अच्छा व्यापार विश्लेषक होने के लिए व्यक्ति की गणित अच्छी होनी चाहिए, मुख्य रूप से स्टैटिक्स और प्रायिकता। इसके साथ ही तेजी से गणना करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस नौकरी में अच्छी सैलरी होने के साथ साथ रोजगार और व्यापक संभावनाएं बहुत होती है। इस सेक्टर में काम करने वालों की सालाना सैलरी अगर आप अपने करियर के शुरुआत में हैं तो 6 से 8 लाख रुपए के बीच होती है। मिड में हैं 15 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप 25 लाख रुपए से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको उन टॉप 10 के बारे में बताया है जिनसे आप अपना करियर अच्छा खासा सैलरी वाला बना सकते हैं, जिनमें आपको हाईएस्ट सैलरी मिलेगी उन प्राइवेट सेक्टर्स में। आज मैंने आपको उनके बारे में बताया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विच इज़ योर फेवरेट जॉब, आपकी फेवरेट जॉब कौन सी है। तो मिलती हूँ ऐसी एक अलग अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारी टॉप 10 की नई सीरीज़ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।